इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, निर्दलीय विधायक रवि राणा ने भी संजय राउत पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। रवि राणा ने कहा है संजय राउत कई घोटालों में शामिल है। उन सभी घोटालों की जांच की जाए। रवि राणा ने यह भी कहा कि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के सीएम बनने का फायदा उठाया। डीपीआर बदलकर कई बिल्डर्स को फायदा पहुंचाया गया। कांग्रेस और एनसीपी से भी संजय राउत को पैसे मिले। उन सारी डील की जांच की जाए। सुनिए रवि राणा ने क्या कहा। कई महीनों से संजय राउत जी का जांच शुरू थी। कई बार ईडी ने उनका बयान लिया और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी बनने के बाद संजय राउत ने जो मुंबई क्षेत्र का जो डीपीआर जो है वो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को अन्य फायदा उसको फाइनल किया और कई बिल्डरों को एफएसआई टीडीआर इसके माध्यम से भी बड़ा घोटाला हुआ है और कई बिल्डरों को बड़ा फायदा पहुंचाने का काम किया है। और आपने देखा है जिस तरह से अनिल परब भी अरेस्ट होने की टांग की तलवार उसके ऊपर है। जिस तरह से आज संजय राउत ने जो करप्शन किया है महाविकास आघाड़ी बनाने के लिए कांग्रेस एनसीपी की तरफ से बड़ा पैसा संजय राउत को दिया गया है। इसीलिए उद्धव ठाकरे जी ने भाजपा को छोड़ के भाजपा को धोखा देके महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके खुद मुख्यमंत्री बने और इसके माध्यम से संजय राउत को कितना पैसा मिला उसकी भी जांच ईडी ने करना चाहिए और जो संपत्ति अवैध जमा की वो अटैच करना चाहिए और जो गरीब लोगों का पैसा संजय राउत ने सही मायने में महाविकास आघाड़ी के माध्यम से उसमें भ्रष्टाचार किया है वो भी आगे आएंगे। और इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए, कौन कौन से कंपनी में संजय राउत के शेयर है, कौन कौन से कंपनी में वो डायरेक्टर है, ये भी सब बाहर आएंगे। रवि राणा को आप सुन रहे थे और तमाम गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। जयप्रकाश अतुल लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से जेपी का रुख कर लेते हैं। जेपी, किस आधार पर रवि राणा ने ये आरोप लगाए हैं और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं अगर वो सच साबित होते हैं तो क्या इन पर भी जांच की जाएगी? सबसे बड़ा आरोप तो ये कि जो महाअघाड़ी का एक पूरा ये बनाया गया था एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन, उसमें भूमिका संजय राउत की थी और उन्हें पैसे मिले थे। देखिए, ये रवि राणा का आरोप है लेकिन इस मामले की अब तक कोई जांच नहीं चल रही है। जो उस वक्त 2019 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ शिवसेना ने जाने का निर्णय लिया था, उस वक्त हमने ये देखा था कि कई बार संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए थे। उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत फ्रंटमैन थे और शरद पवार के साथ मीटिंग करना हो या सिल्वर ओक बंगले पर या कांग्रेस के नेता बाला साहब थोरात के साथ मीटिंग करना हो, संजय राउत ही वहां पर जाते थे। उस आधार पर रवि राणा का ये आरोप है कि एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने में संजय राउत को करोड़ों रुपए मिले। लेकिन ये एक आरोप है, इसकी जांच अगर कोई एजेंसी करती है तो ये जांच में बात निकल कर आएगी। लेकिन यहां ईडी दफ्तर के बाहर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हलचल है वो लगातार बढ़ रही है और किसी भी वक्त यहां पर मेडिकल के लिए संजय राउत को निकाला जा सकता है। सत्यव्रत कुमार जो ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं वो अंदर मौजूद हैं और संजय राउत के जो कार्यकर्ता हैं, कुछ संख्या में नेता हैं, वो यहां पर इकट्ठा होने शुरू हुए हैं। लेकिन अब जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था, जो कहा जा रहा था जो कि एनसीपी के कार्यकर्ता 10 बजे आकर यहां पर हंगामा करेंगे, अब तक ऐसी कोई यहां पर विजुअल या ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन दोनों गेट पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स है, मुंबई पुलिस की टीम लगी है, सीआईएसएफ की टीम है, दंगा निरोधक पथक है और सभी पुलिस अलर्ट मोड पर यहां पर है। बिल्कुल, और अब किसी भी वक्त यहां से वो निकाले जा सकते हैं, मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा। अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, कहते हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी होता है उसमें संजय राउत की भूमिका जरूर होती है, लेकिन चूंकि अब इस वक्त संजय राउत ईडी की गिरफ्त में है, लेकिन अभी तक उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे की ओर से कुछ कहा गया है? जी देखिए, कल जिस समय संजय राउत के घर पर ईडी सर्च ऑपरेशन के लिए गई थी, उनसे पूछताछ कर रही थी, उस समय उद्धव ठाकरे सामने आए थे मीडिया से। उन्होंने एक बात कही थी कि उनको इस बात की आशंका है कि संजय राउत को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जब देर रात जो है गिरफ्तारी इनकी हो गई संजय राउत की, तब से लेकर अब तक ना उद्धव ठाकरे के ऑफिस या उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई ट्वीट आया, ना कोई बयान आया, ना आदित्य ठाकरे की तरफ से ना ही कोई ट्वीट, ना ही कोई बयान आया है। तो कहीं ना कहीं जो एक समझा जा रहा था कि ठाकरे परिवार के लिए जो लगातार अपनी आवाज उठाने वाले संजय राउत थे, कम से कम उनके गिरफ्तारी के बाद उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आएगा। लेकिन अभी तक आश्चर्य है कि उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। और यह भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो लगातार सुनील राउत की तरफ से यह दावा किया जा
जा रहा था, जो इनके भाई और भांडू के इलाके से स्थानीय विधायक है शिवसेना के, उनका ये कहना था कि जो आक्रोश है उसका नजारा देखना शुरू हो जाएगा, जो कल रात को उन्होंने कहा था। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपको यहाँ की जो तस्वीर है वो दिखा दे रहे हैं। आपको एक चीज और बता दें कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इस समय कैमरे के अंदर, ये वो रास्ता है जहां से एनसीपी ऑफिस बगल में ही है और उसका वो रास्ता ईडी की तरफ आता है। वहां का आप बैरिकेड इस समय देख रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि एनसीपी ऑफिस जो ईडी के दफ्तर के ठीक पीछे है, वहां पर एहतियातन पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है, बढ़ा दी गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, मौके पर स्पेशल फोर्सेस हैं, सीआईएसएफ के जवान हैं, ईडी के ऑफिसर्स तैनात हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अतुल और जेपी। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, आगे भी आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।